लड़ाई नवादा में दो लोगों के बीच है, एक विनोद यादव और दूसरे विवेक ठाकुर, और इन्हीं के बीच फाइट है। ओबीसी में यादव ऐसी जाति है जो प्रत्याशी पर वोट देती है, हालांकि उनका अलाइनमेंट रहता है आरजेडी से, लेकिन सभी लोकसभा सीट में ये गुना गणित नहीं है। जैसे पूर्णिया के यादव पप्पू यादव को वोट करेंगे, उसी तरीके से नवादा के जो यादव हैं वो विनोद यादव को वोट करेंगे, ना कि श्रवण कुशवाहा को करेंगे। और वहां पर भी बीमा भारती को वोट यादव कम से कम नहीं करेगा। तो कुशवाहा वोट पर कैसे सेंधमारी की जाए, क्योंकि दो बड़े नेता कुशवाहा समाज के, एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा सम्राट चौधरी, जो पोस्टर बॉय बने हुए हैं बीजेपी के, वो आज एनडीए के साथ। और ये वोट अगर एनडीए के साथ गया तो लगभग सभी सीटों पर 50,000 से 1.5 लाख के बीच जो कोयरी वोटर है बिहार के, वो डैमेज करेंगे आरजेडी को। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और अभी हम मौजूद है नवादा में। मेरे साथ है उदित आर्यन जी। और नवादा क्या गुना गणित बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय हो चुका है। बीजेपी अलग ताल ठोक रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो है, कल योगी भी आए हुए थे, और श्रवण कुशवाहा जो है आरजेडी से टिकट मिला है। तेजस्वी यादव जो है वो भी लगातार दौरे कर रहे हैं और बागी हो चुके हैं। यहाँ से जो है विनोद यादव जी आरजेडी से बागी हो चुके हैं और वो भी जो है अलग कैंपेन कर रहे हैं। वो अलग ही कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। तो हम इनसे बात करेंगे क्या माहौल हो सकता है। सर, 2 दिन बाद यहाँ पे मतदान होने जा रहा है, किस तरीके का लड़ाई दिख रहा है, क्योंकि मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है। देखिए, नवादा का गुणागणित अगर समझना है तो नवादा में 30% भूमिहार वोटर्स हैं और 30% यहाँ पर यादव वोटर हैं, और यही दोनों निर्णायक भूमिका में रहते हैं कि चुनाव का रुख किधर होगा। 20 लाख वोटर यहाँ पर 2019 के आंकड़ों के अनुसार है, तो उसमें अगर आप 60% वोट एक तरफ निकाल दीजिए यादव और भूमिहार को, तो लगभग 12 लाख मतदाता ही यहाँ पर तय करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर वैश्य वोटर भी हैं, यहाँ पर कुशवाहा वोटर भी हैं, कम संख्या में है लेकिन हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो अनुसूचित जाति जनजाति है उसके वोटर भी हैं। अब देखिए, जो 3 प्रत्याशी यहाँ पर मुख्यतः चुनाव लड़ रहे हैं, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर हैं। नरेंद्र मोदी का दौरा हो चुका है, नरेंद्र मोदी नवादा में आकर वोट मांग चुके हैं। कल योगी आदित्यनाथ का भी यहाँ पर आगमन हुआ, यहाँ पर वो आए, मंच से यहाँ की सभा को संबोधित किए, वोट मांगा गया। बेहद मतलब चूंकि पहला फेज का चुनाव है, और पहला फेज का चुनाव इसलिए ही मायने रखता है सौरभ, क्योंकि पहले फेज के अनुसार ही दूसरा और तीसरा फेज का रुख तय होता है। अगर पहले फेज में बीजेपी यहाँ कमजोर पड़ेगी तो उसका प्रभाव अगले फेज में भी पड़ेगा। तो इसलिए हाइपर कॉन्शियसनेस जो है वो बीजेपी नेताओं में दिख रहा है, खासकर नवादा लोकसभा चूंकि एक ही सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं। औरंगाबाद, जमुई और गया, यहाँ पर अन्य दल जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, औरंगाबाद में भी बीजेपी लड़ रही है सुशील सिंह। अब देखिए, आप चर्चा कर रहे हैं विनोद यादव का, हम लगातार क्षेत्र में 2 दिन से घूम रहे हैं। नवादा की जो पहचान है, वारसलीगंज आप चले जाइए, आप रजौली चले जाइए, या खुद नवादा की बात कीजिए, तो नवादा लोकसभा में गिट्टी का जो व्यापार है ना, वो बड़ा फेमस है। मेरा जो अपना अनुभव है, हम मोतिहारी भी गए, पूर्णिया भी गए, शिवहर भी गए, बक्सर भी गए, लेकिन गिट्टी का जो व्यापार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जितना जेसीबी और वो जो बड़ा बड़ा गाड़ी सब यहाँ पर दिख रहा है, उतना बिहार में कहीं नहीं दिखता है। और उस गिट्टी के जो मास्टर व्यक्ति हैं, जिनका यहाँ पर वर्चस्व है उस धंधे में, उस बिजनेस में, वो राजबल्लभ यादव है। हालांकि अभी वो जेल में है, लेकिन उनका व्यापार जो है वो उसी तरीके से चल रहा है। और उस राजबल्लभ यादव के छोटे भाई हैं विनोद यादव, जो कई महीनों से इस प्रयास में थे कि उनको आरजेडी से टिकट मिले। अंतिम समय तक लगा भी कि विनोद यादव को टिकट मिल जाएगा, लेकिन लास्ट मौके पर लालू प्रसाद यादव ने एक्सपेरिमेंट किया और एक बालू व्यापारी, गिट्टी बालू का व्यापार इनका भी है, श्रवण कुशवाहा का भी है, उनको टिकट दे दिया गया। पर इनका जो है उतना पकड़ यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और विनोद यादव जो है लगातार यहाँ से आरजेडी से खड़े हैं। क्या मजबूरी हो सकता है कि इनका टिकट काट दिया गया है? देखिए, लालू प्रसाद यादव एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बिहार में। लालू प्रसाद यादव को पता है कि उनके साथ यादव वोट इंटैक्ट है, ये उनको लगता है, लेकिन नवादा आने पर मेरा भी ये मिथ टूटा है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कुशवाहा वोट जो है, देखिए जाति जनगणना हुआ बिहार में, 2 अक्टूबर को उसका रिपोर्ट पब्लिश किया गया, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि हिंदुओं में सर्वाधिक आबादी वाली जाति जो है वो यादव है। दूसरे नंबर पर जो जाति है वो कुशवाहा है। पासवान और कुशवाहा यही 2-3 नंबर पर चल रहा था। तो कुशवाहा वोट पर कैसे सेंधमारी की जाए, क्योंकि 2 बड़े नेता कुशवाहा समाज के, एक उपेंद्र कुशवाहा और दूसरा सम्राट चौधरी, जो पोस्टर बॉय बने हुए हैं बीजेपी के, वो आज एनडीए के साथ है। और ये वोट अगर एनडीए के साथ गया तो लगभग सभी सीटों पर 50,000 से 1.5 लाख के बीच जो कोयरी वोटर है बिहार के, वो डैमेज करेंगे आरजेडी को। इसीलिए आप बताइए, औरंगाबाद राजपूतों का गढ़ कहा जाता है, वहां से अभय कुशवाहा को टिकट दिया गया। नवादा यादवों का गढ़ कहा जाता है, भूमिहारों का गढ़ कहा जाता है, तो यहाँ से भी कोयरी को टिकट दिया गया कुशवाहा को। ये एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है, एक प्रयोग किया जा रहा है आरजेडी की तरफ से, और खासकर लालू यादव इसके मास्टर आदमी रहे हैं। जातीय
गुणागणित कैसे बैठाना है, किस जाति को कहाँ लाना है, कैसे अपने पाले में करना। आपको याद होगा अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव भी आए थे नवादा। उन्होंने क्या कहा नवादा में? उन्होंने यही कहा कि सभी समाज को प्रतिनिधित्व हम दे रहे हैं। उनका इशारा कुशवाहा समाज की तरफ था। यही कारण है कि उन्होंने श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया। अच्छा, पप्पू यादव को भी जो है पूर्णिया से बाई कर दिया गया है, उनका क्या? उनको भी जो कांग्रेस में शामिल करके जो है उनको टिकट नहीं दिया गया, उनका सीट काट दिया गया। देखिए, ये डैमेज करेगा आरजेडी को हर सीट पर। अब यहाँ का आप देखिए ना, कल तो आप घूम रहे हैं मेरे साथ, हम कई गांव गए, बिल्की डेबरी गांव हुआ, कई प्रखंड में हम जा रहे हैं। गिट्टी का व्यापार का जिक्र हम इसलिए किया आपको क्योंकि गिट्टी के व्यापार से नवादा लोकसभा में कम से कम 20,000 यादव परिवार जो है वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। उनका जीविका चल रहा है, उनका रोजी रोटी यही है। और उसके मुखिया जो है वो राजवल्लभ यादव है, विनोद यादव है, अभी विभा यादव जो है जो नवादा की ही विधायक हैं, उसके बाद प्रवीण वीर जो है जो विधायक है यहाँ से, लोकसभा में विधानसभा से भूल रहा हूँ। आप समझिए कि 20,000 यादव वोट तो सीधे तरीके से राजवल्लभ के साथ है, और एक वोट के साथ 3-4 वोट जुड़ता है उसके परिवार का। तो 1 से 1.5 लाख यहाँ का अगर यादव वोट कट जाए, हम सिर्फ मिनिमम का बात कर रहे हैं, तो आरजेडी ये सीट लूज कर जाएगी। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि विनोद यादव जो है यहाँ पे निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसमें जो है फायदा जो है बीजेपी उठा सकती है। फायदा निश्चित है कि वो उठा लेगी। क्या देखिए, बीजेपी का जहां तक चर्चा है, उससे पहले ये समझना होगा कि कितने लड़ाई में विनोद यादव है, कितना फाइट वो दे पा रहे हैं यहाँ पर आरजेडी को। देखिए, यादव बाहुल इलाका है, मैंने पहले ही कहा, करीब करीब यहाँ पर 5.5 से 6 लाख एकमुश्त यादव वोटर है। और यहाँ के यादवों के बीच एक कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी किए हैं, जो समझ में आया है, उनका कहना है कि अगर विनोद यादव भी जीतते हैं तो कल दिन वो आरजेडी के साथ ही चले जाएंगे, वही असली आरजेडी के प्रत्याशी हैं यहाँ। इसलिए श्रवण कुशवाहा अब रेस से ही बाहर लग रहे हैं। लड़ाई यहाँ पर जो है वो विवेक ठाकुर वर्सेस विनोद यादव के बीच है। अब विवेक ठाकुर का जो बात है, विवेक ठाकुर भी यहाँ पर, देखिए, विवेक ठाकुर बाहरी प्रत्याशी है, यहाँ के लोकल नहीं है। चूंकि सीपी ठाकुर के बेटे हैं इसलिए उनको टिकट मिला है, राज्यसभा के सदस्य थे, वहां से इस्तीफा दिलाया गया और नवादा लड़ाया गया। और बीजेपी का भविष्य का अगर सवर्णों का नेता बिहार में कोई होगा तो यही विवेक ठाकुर होंगे। देखिए, बीजेपी जो है ना वो फ्यूचर पॉलिटिक्स करती है। बीजेपी को पता है कि अगले 10 साल 20 सालों के बाद, अब गिरिराज सिंह बूढ़े हो चुके हैं, अश्विनी चौबे रिटायर हो चुके हैं, आरके सिंह रिटायर हो रहे हैं, सुशील सिंह का भी मान के चलिए ये अब अंतिम टर्म चुनाव लड़ेंगे, अगला बार उनको टिकट मिलेगा कि नहीं। तो एक नया खेप बिहार में तैयार करना है। उस खेप में विवेक ठाकुर हुए, ऋतुराज सिन्हा हुए, मिथिलेश तिवारी जिनको बक्सर से टिकट दिया गया। एक नया लॉबी भी तैयार करना है। इसलिए भी विवेक ठाकुर के ऊपर खुद प्रधानमंत्री मेहनत किए हैं आकर यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ बिहार में कहीं नहीं गए, औरंगाबाद भी नहीं गए, लेकिन यहाँ पर आए हैं, नवादा आए हैं। तो बीजेपी का फ्यूचर पॉलिटिक्स है। बीजेपी यहाँ पर एड़ी चोटी का जोड़ लगा रही है, लेकिन लड़ाई त्रिकोणीय जो आप बोल रहे हैं, मेरे अनुसार लड़ाई नवादा में 2 लोगों के बीच है, एक विनोद यादव और दूसरे विवेक ठाकुर, और इन्हीं के बीच फाइट है। क्योंकि देखिए, कोई वोट यहाँ पर हार जीत तय नहीं कराता है, बहुत मिनिमल, बहुत कम है यहाँ पर कोयरी वोट जो है, कुशवाहा वोट जो है। तो इसलिए आरजेडी का वोटर जो है वो आज विनोद यादव के साथ है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लड़ाई विनोद यादव वर्सेस विवेक ठाकुर है। लेकिन आरजेडी का जो वोट है वो यादवों को जाता है, तो श्रवण कुशवाहा को भी तो जा सकता है ना, क्योंकि वोट कट जाएगी यहाँ पे। देखिए, 2 जाति का मैं जिक्र हमेशा करता हूँ, एक राजपूत एक यादव, जो सिंबल से पहले अपना प्रत्याशी देखता है। आज बिहार में सर्वाधिक विधायक अगर यादवों का है, अभी भी 2020 के विधानसभा चुनाव में करीब 64 आरजेडी से, माफ कीजिएगा, यादव के विधायक बने। तो क्या सभी आरजेडी से थोड़े ही बने हैं? उसमें कई बीजेपी के भी हैं। ओबीसी में यादव ऐसी जाति है जो प्रत्याशी पर वोट देती है, हालांकि उनका अलाइनमेंट रहता है आरजेडी से, लेकिन सभी लोकसभा सीट में ये गुणागणित नहीं है। जैसे पूर्णिया के यादव पप्पू यादव को वोट करेंगे, उसी तरीके से नवादा के जो यादव हैं वो विनोद यादव को वोट करेंगे, ना कि श्रवण कुशवाहा को करेंगे। और वहां पर भी बीमा भारती को वोट यादव कम से कम नहीं करेगा। अच्छा, विनोद यादव अगर जीतते हैं, माने कि अगर जीतते हैं, तो क्या फिर आरजेडी में शामिल हो सकते हैं? ये तो यहाँ के लोग ही बोल रहे थे। कल हम लोग जितने भी गांव में गए हैं, वहाँ के लोग क्या बोले कि आरजेडी का असली प्रत्याशी जो है विनोद यादव है, श्रवण कुशवाहा मुखौटा है। और श्रवण कुशवाहा के ऊपर यह भी आरोप लगाया जा रहा था कि श्रवण कुशवाहा अगर जीत भी गए तो कोई गारंटी नहीं है वो कितना दिन तेजस्वी के साथ रहे। फिर बीजेपी में चले जा सकते हैं, बीजेपी में जा सकते हैं, जदयू में जा सकते हैं, लोजपा में जा सकते हैं। उनके लिए सभी पार्टियों के दरवाजे खुले रहते हैं। कई बार दल अदला बदली भी किए हुए हैं। ये लोगों के बीच यहाँ पर इसके बाद भी जब जानते हैं, लालू यादव और तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि श्रवण कुशवाहा का कोई ठिकाना नहीं है, उसके बाद भी जो है विनोद यादव का टिकट काट देना, क्या मजबूरी हो सकती है? मैंने बताया ना, सोशल एक्सपेरिमेंट है ये। कुशवाहा वोट को साधने का एक प्रयास है लालू प्रसाद यादव का। ये 4 जून को ही पता चलेगा, जिस दिन चुनाव परिणाम आएगा। जो है यादव बहुल
बहुत ज्यादा है, उनका यादवों का मात्रा जो है ज्यादा है, तो फिर कुशवाहा को टिकट देने का। भाई बोता तो है, कुशवाहा सिर्फ इस लोकसभा का गुनागणित नहीं ना है। आप काराकाट आप चले जाइए, कोयरी बाहुल्य है। आप शिवहर चले जाइए, वहां भी आपको कोयरी मिलेंगे। मोतिहारी में अच्छा, लोकसभा में अच्छे खासा आपको कुशवाहा मिलेंगे। देखिए कुशवाहा जाति स्कैटर्ड है, वो बिहार के किसी एक लोकसभा में नहीं मिलेगा। आप रोहतास चले जाइए, बक्सर दूसरे नंबर पे वहां पर कुशवाहा वोटर है, पहले नंबर पे वहां पर यादव है, दूसरे नंबर पे कुशवाहा है, तीसरे नंबर पे ब्राह्मण है, फिर राजपूत है। तो सभी लोकसभा को देखते हुए सर्वाधिक वोट टिकट किसको दिया गया? 9 टिकट यादव को दिया गया है आरजेडी से, अवध बिहारी चौधरी को जोड़ लिया जाए तो, और करीब 5 टिकट कुशवाहा को दिया गया है महागठबंधन से। 5 टिकट, वो सिर्फ जाति को साधने का एक प्रयास। इसके कारण जो है यादवों का वोट कट जाएगा, यादव का वोट जो है कट सकता है इसके कारण। तो उसी पर चर्चा नाम कर रहे हैं कि यादव का वोट जो है वो नवादा से कट सकता है। आपने सुना कि हमने उदित जी से बात की है, और यहाँ पे जो लड़ाई है नवादा की, वो बात त्रिकोणीय नहीं माना जाएगा, 2 ही लोग में जो है लड़ाई माना जाएगा। एक तरफ है जो विवेक ठाकुर है और दूसरे तरफ जो है विनोद यादव है। तो ऐसे ही खबर जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे। धन्यवाद।